बोध गया और पटना के बाद अब हमारा ट्रिप शुरू हो गया हिमाचल का। मंडी हाउस के हिमाचल भवन में काफी अच्छे इंतजाम है। हमारे मेन पॉइंट रहेंगे भुंतर यानी कि कुल्लू, मनाली, अटल टनल और सिसु विलेज। दिल्ली से हिमाचल जाने के लिए इस रूट पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, हर तरह की बसें उपलब्ध हैं। ट्रेन से अगर जाना हो तो फिर कीरतपुर साहब या फिर ऊना तक, अगर फ्लाइट से जाना हो तो फिर कुल्लू यानी कि भुंतर एयरपोर्ट है। दो तरह की बसें हैं, एक गवर्नमेंट की जिसमें से एक है हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और एक है हिमाचल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की। बहुत सारे प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स बड़ी अच्छी बसें चलाते हैं, लेकिन जो ट्रस्ट होता है वो ज़्यादा डिसिप्लिन से चलने वाली गवर्नमेंट बसें होती हैं। HPDC की बस मंडी हाउस से चलती है, रात को 8 बजे चलती है, सुबह 8 बजे पहुंचती है और वहां से वापस 6 बजे चल के 6 बजे पहुंचती है और 1600 रुपये उसका किराया होता है। चाहे आप रास्ते में कहीं भी उतरो, मंडी, भुंतर, कुल्लू, लेकिन जो किराया है वो 1600 ही रहेगा मनाली तक का। हमारा सफर शुरू हो गया है लाल किला से होते हुए, चांदनी चौक से होते हुए। ये चांदनी चौक का बहुत ही बड़ा रश है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ नजर आई हमें शाम को। रूट है करनाल बाईपास की तरफ है, रास्ते में कई मंदिर और एक मजनू का टीला जो है वो भी रास्ते में पड़ता है। हमारा जो सफर है, पहला हाल्ट जो है वो भुंतर का है। भुंतर में एक हमने अटेंड करनी है शादी बहुत क्लोज रिलेटिव में, और वहां पर हमारा एक नाइट का स्टे रहेगा। होटल बुक है वैसे वहां पर भी। मंडी हाउस, लाल किला और चांदनी चौक के बाद ISBT की तरफ से पास ऑन हो रही है बस हमारी। ये HPDC की वोल्वो बस जो है, इसका पहला जो स्टॉप रहेगा खाना खाने के लिए वो लगभग 10 बजे के करीब। भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से निकलते हुए अब बस ने अपनी थोड़ी स्पीड पकड़ ली। बस की जो बुकिंग है वो ऑनलाइन हो जाती है। HPDC की एक ऐप है, उस ऐप से ही बुक करनी चाहिए। हमारी बस करनाल बाईपास की तरफ मुड़ रही है, कुछ ही देर में दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करेगी। लगभग 10 बजे 70 माइल्स दूर पर 70 माइल्स रेस्टोरेंट पर हमारी HPDC की बस पहुंच गई और फिर डिनर के लिए यात्री बस में से उतरे। दिल्ली से मनाली के लिए 8 बजे ये बस चली थी और सुबह 8 बजे मनाली पहुंचेगी। 70 माइल स्टोर पर ये जो रेस्टोरेंट था ये काफी अच्छा था, फूड कोर्ट वगैरह, और काफी सुंदर था, अच्छा मेंटेन किया हुआ था। इसको अच्छा लगा, एक पिकनिक स्पॉट की तरह। कंडक्टर ने अनाउंस कर दिया था कि अब सुबह 5 बजे मंडी पर चाय पिएंगे। कीरतपुर से मनाली का 4 लेन जो रोड स्टार्ट हुई थी कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट, और काफी सुरंगें बनी है, टनल्स बनी है, उसमें से गुजर रहे हैं। इससे लगभग 3 से 4 घंटे का रास्ता जो शॉर्ट हो चुका है। टनल्स के अंदर बहुत ही जबरदस्त रोशनी। लगभग सुबह 5 बजे पहुंच गए हम एक मंडी के पॉइंट पर जो पंडोर डैम के पास था। काफी सवारियां वैसे सोई हुई थी, लेकिन हमारे ऐसे चाय पीने वाले के शौकीन को तो मौका चाहिए चाय पीने का, तो यहाँ पर मैंने तो उतर कर चाय पी ली। हालांकि अविंदर सोई हुई थी बस में, उसको पता भी नहीं कि स्टॉप था ये। पहाड़ों की ये सुबह बहुत ही अच्छी लगी। और अब मनाली से 1.5 घंटा पहले भुंतर पर हमारा स्टॉप है। मंडी और भुंतर के बीच का जो पहाड़ी रास्ता है और नदी है उसको एंजॉय कर रहे हैं। लगभग 6:30 बजे बिजोरिया बाईपास भुंतर से हमें पिक करने आना है हमारे खास संबंधी ने। उनको हमने कॉल कर दिया है और ये बिजोरिया बाईपास पर हम पहुंच गए। हम वेट कर रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। मंडी से 43 किलोमीटर और चंडीगढ़ से 252 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। थोड़ी सी इंतजार के बाद वो हमें पिक कर लिया गया यहाँ से और फिर हमें होटल में चेक इन करवा दिया।
और फिर होटल संध्या भुंतर में हमने चेक इन किया। शादी वाला घर यहाँ से लगभग वॉकेबल है, विद इन 5 मिनट वॉक। हमारा अर्ली चेक इन हुआ और हमने यहाँ पर रेस्ट किया, फ्रेश हुए और फिर इसके बाद शादी वाले घर पर पहुंच गए। आज शाम को रिसेप्शन है और कल यहाँ पर हिमाचल का ट्रेडिशनल भात है, जिसको भात या धाम बोला जाता है, जिसके यहाँ के लोग दीवाने होते हैं। सुना है धाम पर जाने के लिए 2 दिन पहले खाना छोड़ देते हैं और इतना खाना खाते हैं धाम में। बुंतर की शादी में आए हमारे टीशा और मान भी मनाली का ट्रिप भी प्लान था उनका अपना, और उन्होंने भी मनाली जाना था, तो हम उनकी गाड़ी में उनके साथ चल पड़े। उनका स्टे अलग है क्लब महिंद्रा में। बुंतर से मनाली तक की रोड ट्रिप लगभग 50 किलोमीटर लंबी है। इसे पूरा करने में करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। यह यात्रा कुल्लू घाटी के सुंदर दृश्यों, ब्यास नदी के किनारे की हरी भरी वादियों और हिमाचल की पहाड़ियों के बीच होकर गुजरती है। इस मार्ग पर चलते हुए हम कुल्लू शहर, पार्वती नदी संगम और छोटे छोटे गांवों से गुजरते हैं। सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है। चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। कोस्टा या ब्रिस्टा की कॉफी हमारी मान और टीशा की कमजोरी है। जहाँ कहीं भी देखेंगे वहां पर जरूर रुकेंगे और बड़ा गिलास कॉफी का पियेंगे। मनाली में लगभग एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर थोड़ा फ्रेश होकर रिफ्रेश होकर हम चल पड़े होटल में लॉगिन चेक इन करने। क्लब महिंद्रा से पहले हमारा होटल सन पार्क आता है। हमें वो ड्रॉप करके यहाँ पर चले गए और हमने यहाँ पर चेक इन प्रोसेस कंप्लीट किया। होटल सन पार्क एक 3 स्टार प्रॉपर्टी है, जिसको हमने अपने स्टार इन मेंबरशिप से बुक किया था। इस होटल में हमारा 3 नाइट का स्टे रहेगा और हमें इन्होंने हमारा रूम अपग्रेड भी कर दिया कॉम्प्लीमेंट्री। ओवरऑल होटल हमें बहुत अच्छा लग रहा था, इसकी वाइब्स अच्छी लग रही थी और इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी जगह पर थी और यहाँ पर फैसिलिटी और क्लीननेस काफ़ी अच्छी थी। एक अच्छे होटल में जो कुछ भी होना चाहिए वो यहाँ उपलब्ध है। इसकी लोकेशन वैसे माल रोड से वॉकेबल है, लगभग 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर मैक्सिमम। 205 नंबर रूम में हमारा स्टे है और रूम भी हमें बहुत अच्छा लगा। काफी अच्छा मेंटेन, काफी अच्छा सजाया गया और एक अलग तरह की फील आ रही थी यहाँ पर इस रूम में। गर्मी थी, पंखा भी चलाना पड़ा फिलहाल, लेकिन फिर भी मौसम प्लेजेंट था। और मॉर्निंग में बहुत सुंदर दृश्य यहाँ से देखने को मिलता है। लोकेशन होटल सन पार्क मनाली में चेक इन करने के बाद हमारा सबसे पहला जो काम था वो था ओल्ड मनाली जाना, यानी कि ट्रैकिंग करते हुए ओल्ड मनाली जाना माल रोड से। मेरे को ओल्ड मनाली जाना बहुत अच्छा लगता है। ओल्ड मनाली जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो बाई रोड और दूसरा बाई जंगल यानी कि फॉरेस्ट के थ्रू जाना, फॉरेस्ट से वॉक करते हुए जाना। 4-5 किलोमीटर है। अगर आप रोड से जाते हैं तो अगर पैदल नहीं जाना चाहते तो आप ऑटो ले सकते हैं जो 200 रुपए के आसपास लेता है। आप देख रहे हैं ये राइट साइड में फॉरेस्ट है और उसके फॉरेस्ट के पीछे एक नदी है। ये जो मोड़ है हडिम्बा टेम्पल जाता है और एक महादेव टेम्पल को जाता है। हडिम्बा टेम्पल पर एक फिल्म की शूटिंग हुई, गाना शूट हुआ था जब वी मेट का, करीना कपूर पर फिल्माया गया था। पूछो जरा पूछो ये क्या हुआ है। अगर हम फॉरेस्ट से वॉक करते हैं तो 20 रुपीज की टिकट है। वो अंदर जंगल से आपको ओल्ड मनाली का अंदर से पगडंडियों से आप जा सकते हैं। वॉक करते करते हम पहुंच गए, ये यहाँ पर नदी क्रॉस करेंगे और सामने ओल्ड मनाली है। ओल्ड मनाली की जो शाम बड़ी सुंदर होती है। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे
यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, बैकपैकर्स आते हैं, यहाँ पर हॉस्टल्स वगैरह हैं। तो यंगस्टर्स हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल हो गया, हॉस्टल हो गया, और बहुत सारे बार्स वगैरह हैं, और काफ़ी म्यूजिक की आवाज़ आती रहती है, और हिप्पी वगैरह, फॉरेनर्स वगैरह यहाँ पर घूमते हैं। ये यहाँ की चहल पहल इस तरह की होती है जैसे गोवा में अगर आप कभी जाते हैं तो गोवा में जिस टाइप की चहल पहल होती है ना, उसी टाइप की चहल पहल जो है वो ओल्ड मनाली में आपको मिलती है। और बहुत इंटरेस्टिंग होता है यहाँ पर विजिट करना, वॉक करना। ऊंचा नीचा जरूर है, लेकिन अगर आप यहाँ पर मनाली में आते हैं तो आप एक बार ओल्ड मनाली का ट्रैकिंग जरूर करना है, यहाँ पर जरूर आना है। यहाँ पर और भी काफी ट्रैकिंग के रास्ते आगे निकलते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स यहाँ पर आते हैं, हॉस्टल में आते हैं, तो उनके लिए काफी सारे गाइडेड टूर्स होते हैं यहाँ पर, और एक्टिविटीज भी काफी होती हैं यहाँ से। कुछ साल पहले मैं भी एक सोलो ट्रेवलर बन के आया था, और बैकपैकर की तरह से, और हॉस्टल में रहा था मैं डॉर्मेट्री में, जिसका नाम जोस्टल है। और जोस्टल से ऑनलाइन बुकिंग की थी, 600 रुपये शायद पर बेड था। पूरा बाजार, पूरी गली म्यूजिक से गूंज उठती है। और यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में हम बैठ गए क्योंकि बहुत तेज बारिश आ गई, और बारिश के हमने इंतजाम हमारे पास नहीं था उस समय। बाई चांस छाता और बरसाती दोनों घर पर ही थे, होटल में ही थे। और फिर वापस माल रोड आ गए, और टीशा और मान के साथ हमने डिनर किया माल रोड पर। कल हम अटल टनल और सिसु गांव जाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।